गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज 12th क्लास के अंदर हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है उसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने संरचनात्मक समावयवता देख ली है। उसके 6 प्रकार हैं, वो देख लिए हैं। ठीक है, तो समावयवता के अंदर जो अपन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमें यहाँ पर 2 देखनी थी। एक तो संरचनात्मक समावयवता और दूसरी हमें देखनी थी त्रिविम समावयवता। तो देखो, संरचना समावयवता हम देख चुके हैं। ठीक है, जिसके कि 6 प्रकार हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, जिनमें 6 प्रकार की बात करें तो पहला हमारा था आयनन समावयवता। दूसरा प्रकार हमारा था हाइड्रेट समावयवता। तीसरा हमारा प्रकार था बंधन समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। चौथा जो था हमारा यहाँ पर बंधन के बाद वो था उपसह संयोजी। समावयवता। 5वां प्रकार था हमारा यहाँ पर लिगैंड समावयवता। और जो छठा और लास्ट प्रकार था वो था उपसह संयोजन स्थिति। उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। तो ये 6 प्रकार विद एग्जाम्पल्स और आइसोमर्स हम देख चुके हैं संरचना समावयवता के अंदर। अब आज जो हम देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। अब हम देखेंगे त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। ठीक है, तो त्रिविम समावयवता क्या होगी, हमने लास्ट में जिक्र किया था लास्ट वीडियो में कि जब केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगैंडों की त्रिविम में व्यवस्था भिन्न होती है, यानी अणुसूत्र तो समान होता है। क्या होता है? अणुसूत्र समान होता है, लेकिन त्रिविम में जो व्यवस्था है वो क्या होती है? वो भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे जो समावयवी होंगे उनको हम त्रिविम समावयवी कहेंगे और उनका ये गुण त्रिविम समावयवता, यानी अणुसूत्र समान लेकिन त्रिविम, या हम कह सकते हैं आकाशीय व्यवस्थाएं। किसकी? लिगैंड की, जो केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ? केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगैंड की यदि त्रिविम में व्यवस्था है, या हम कह सकते हैं आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होने पर त्रिविम समावयवता प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, अब देखो त्रिविम समावयवता जो है ये 2 प्रकार की होती है। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला जो है उसको हम कहते हैं ज्यामिति समावयवता। क्या कहेंगे? ज्यामिति समावयवता। और दूसरा जो प्रकार है इसका वो होता है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो इस तरह से त्रिविम समावयवता के अंदर हम 2 प्रकार पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता के। पहला है ज्यामिति समावयवता और दूसरा है प्रकाशिक समावयवता। त्रिविम समावयवता की डेफिनेशन हमारी क्लियर है कि जब यौगिक का अणुसूत्र समान लेकिन उस यौगिक में केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगैंडों की त्रिविमीय व्यवस्थाएं या आकाशीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो उसे हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जो समावयवी हैं वो त्रिविम समावयवी कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, एक एक को ले लेते हैं। ज्यामिति को पहले पढ़ते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति समावयवता। ठीक है, ज्यामिति समावयवता जो है
इसे हम समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। एक और नाम से इसको जान सकते हैं हम, समपक्ष विपक्ष समावयवता। ठीक है, तो आपसे कहा जाए ज्यामितीय समावयवता का दूसरा नाम समपक्ष विपक्ष समावयवता, या आपसे कहे कि समपक्ष विपक्ष समावयवता क्या है, तो ज्यामितीय समावयवता की बात करता है। ठीक है, अब देखो ज्यामितीय समावयवता में क्या देखना है हमको, इसके अंदर दो रूप बनते हैं, एक तो समपक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। समपक्ष को हम अंग्रेजी में सिस भी कहते हैं, सिनस्टर, और ये जो विपक्ष है इसको ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस भी कहते हैं। अब देखो ज्यामितीय समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें दो समावयवी बनते हैं, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष को हम सिस भी कह देते हैं और इसको ट्रांस कह देते हैं। सिस सिनस्टर से आता है, यानी समपक्ष समान समूह एक हो, और ट्रांस मीन्स समान समूह विपरीत ओर। ठीक है, तो देखो ज्यामितीय समावयवता जो है इसको हम दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। एक तो वे यौगिक जिनमें समन्वय संख्या 6 होती है, और एक वे जिनमें समन्वय संख्या 4 होती है। ठीक है, तो देखो ज्यामितीय समावयवता के अंदर अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहली चीज़ यही ध्यान रखनी है, इसको समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। दूसरा, ज्यामितीय समावयवता के अंदर आपको ध्यान रखना है कि वो किस संकुल की बात कर रहा है। इसमें दो चलते हैं, एक तो समन्वय संख्या 6 वाले, समन्वय संख्या 6, और दूसरा होता है समन्वय संख्या 4। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या 4 के बारे में, यानी जिनमें समन्वय संख्या 4 होती है। और इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, एक तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक हैं उनमें DsP2 संकरण मिलता है और एक में sp3 संकरण मिलता है। दो प्रकार के संकरण पॉसिबल हैं समन्वय संख्या 4 के लिए। DsP2 यानी कि वर्ग समतली संरचना होगी, कैसी होगी, वर्ग समतली। ठीक है, और sp3 का मतलब होगी चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिनमें sp3 संकरण होता है, समन्वय संख्या 4 ही होगी, लेकिन अगर संकुल में sp3 संकरण है यानी कि चतुष्फलकीय ज्यामिति है, तो वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। यानी चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले यौगिक अर्थात जिनमें sp3 संकरण होता है वो क्या करते हैं, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित कौन करेगा, वर्ग समतली संरचना वाला, यानी समन्वय संख्या 4 है दोनों में, लेकिन जिसमें sp3 संकरण वो ज्यामितीय समावयवी नहीं बनाएगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। और DsP2 संकरण यानी जिनकी वर्ग समतली संरचना है वो क्या करेंगे, ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखो समन्वय संख्या 4 में वर्ग समतली के अंदर देख लेते हैं कि किस प्रकार से ज्यामितीय समावयवियों का निर्माण होता है। तो देखो मैं इधर लेता हूँ, यही ले लेता हूँ। देखो आपको ध्यान रखना है, समपक्ष और विपक्ष की मैं स्थिति बता रहा हूँ। समपक्ष रूप कब होगा और विपक्ष रूप कब होगा। ठीक है, देखो अगर वर्ग समतली संरचना में, मैं यहाँ बना देता हूँ इधर वर्ग, जैसे ये बना दिया हमने एक वर्ग। ठीक है, अब इस वर्ग में ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति और ये चौथी, 4 स्थिति बनेंगी, 4 लिगैंड जुड़ सकते हैं। तो देखो समपक्ष रूप कब कब होगा, तो आपको ध्यान रखना है अगर समान लिगैंड, क्या कह रहा हूं मैं, समान लिगैंड, अगर समान लिगैंड पहली और दूसरी स्थिति पर है, या समान लिगैंड जो है वो दूसरी और तीसरी स्थिति पर है, या हमने कहा लिगैंड है वो तीसरी और चौथी स्थिति पर है,
यानी कि इसको हम ऐसे कर देते हैं, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी या तीसरी चौथी, या समान लिगेंड जो है वो पहली चौथी स्थिति पर है। बीच में डैश लगा दो, इसको ऐसा करो। अगर ये 4 स्थितियों पर समान लिगेंड है, पहली दूसरी पर, दूसरी तीसरी पर, तीसरी चौथी पर, या पहली चौथी पर है, ये पहली दूसरी, ये दूसरी तीसरी, ये तीसरी चौथी, ये पहली चौथी, तो हम उसे कहेंगे समकक्ष रूप। कोई भी यौगिक हो, अगर समान लिगेंड इन स्थितियों से संबंध रख रहा है, इन स्थितियों पर उपस्थित है, तो उसे समकक्ष रूप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समकक्ष रूप। ठीक है। अगर लिगेंड जो है समान लिगेंड वो दूसरी और चौथी स्थिति पर है, दूसरी और चौथी यानी इन पर है, या पहली और तीसरी स्थिति पर यानी एक दूसरे के विपरीत, पहली तीसरी दूसरी चौथी, तो हम उसको कहेंगे विपक्ष रूप। क्या कहेंगे? उसको हम विपक्ष रूप कहेंगे। ठीक है। अगर संकुलों में आपसे पहचान नहीं हो पाती है, पास पास नहीं होते हैं, तो फिर आपको स्थितियां देख लेनी है, निकटतम स्थितियों पर उपस्थित होना चाहिए तो समकक्ष होगा, और यदि विपरीत स्थितियां यानी पहली तीसरी और दूसरी चौथी पर है तो वो विपक्ष रूप में चला जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये आपको याद रखने के बाद अब हम समझते हैं कि कितने प्रकार के ज्यामितीय समावयवी बन सकते हैं समन्वय संख्या 4 के लिए, और समन्वय संख्या 4 में भी जिनकी वर्ग समतलीय संरचना होती है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर चतुष्फलकीय संकुल की बात करता है कि चतुष्फलकीय संकुल के कितने ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, तो हम कहेंगे एक भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो, सपोज हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हमने ये ले लिया यहाँ पे MA2B2, ये कोई क्या है? संकुल यौगिक है, उपसय संयुज संकुल है, जहाँ पर ये केंद्रीय धातु है और ये लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। A2 मतलब यहाँ पर A जो है वो एक लिगेंड है जिसके 2 हैं, जैसे हम कहते हैं H2O का होल ट्वाइस या Cl2 या Br2, तो यहाँ पर लिगेंड 2 हैं, दोनों समान हैं। और B2 का मतलब ये लिगेंड इससे अलग है लेकिन ये भी 2 हैं और ये दोनों समान है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया Cl2 और यहाँ पर लिख दिया Br2। क्या लिख दिया? Cl2 और यहाँ पर Br2। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार का यदि संकुल यौगिक दिया है, क्या दिया है? संकुल यौगिक, तो देखो समन्वय संख्या 4 है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हैं क्या करेंगे? 4 उपसय संयोजी बंध बनाएंगे M के साथ, क्योंकि 4 लिगेंड है तो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 4 उपसय संयोजी बंध बनेंगे, तो ये क्लियर हो गया, समन्वय संख्या 4 की बात है। ठीक। अब देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, मैंने ये लिखा यहाँ पे M ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया A और यहाँ पर लिख दिया B। तो A2 हो गया, 2 A हो गए, और यहाँ पर हो गया B2 यानी 2 B हो गए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर MA2B2 यानी M के साथ 2 A जुड़े हुए हैं, 2 लिगेंड समान प्रकार के, और M के साथ ही इधर जो B हैं यानी कि 2 B प्रकार के लिगेंड जो हैं इधर जुड़े हुए। ठीक है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया, ये जो संरचना है वर्ग समतलीय है और इसमें समन्वय संख्या 4, ये 4 उपसय संयोजी बंध बन रहे हैं केंद्रीय धातु के साथ। तो देखो यहाँ पर MA2B2 का ऐसा वर्ग समतलीय संरचना बनेगी, और ये जो वर्ग समतलीय संरचना है, ठीक है, अब हमें पहचान करनी है ये समकक्ष रूप है या विपक्ष रूप है। तो देखो हमने अभी बताया था, अगर स्थितियाँ क्या हैं 1 2 2 3 या 3 4 या 1 4, तो इसका मतलब ये क्या होंगे? सारे समकक्ष। कैसे होंगे? समकक्ष। अभी हमने देखा है।
तो देखो यहाँ पर समकक्ष की, देखो यहाँ पर क्या है, हमने कहा जैसे सपोज 1 2 3 4, तो देखो 1 और 4 पर समान है, और इधर क्या है 2 और 3 पर समान है, 2 3 भी यहीं आ रहा है, 1 और 4 भी इसी में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा रूप हो जाएगा, समकक्ष। कैसा हो जाएगा, समकक्ष। अगर हम इसकी ये करते हैं m ये स्थिति, और इस पे हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया, अभी भी MA2 B2 है क्योंकि 2 A है और 2 B है। तो अभी यहाँ पर चेक करो एक बार, एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, A के सामने A आ रहा है और B के सामने B आ रहा है, यानी कि हम कहें 1 2 3 और 4, तो देखो 1 और 3 पर आमने सामने समान लिगेंड है, और यहाँ पर 2 और 4 पर है, तो ये कैसा रूप हो जाएगा, विपक्ष। ठीक है, तो हमने देखा समपक्ष विपक्ष रूप कैसे बनते हैं, कब कैसे पहचाना जाएगा। तो MA2 B2 प्रकार के यौगिकों में इस प्रकार 2 रूप समपक्ष विपक्ष का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ही हम क्या करते हैं, अभी मैंने ये आपको समझा ही दिया है। MA2 B2 का मतलब आप यहाँ पर कोई धातु ले सकते हो, A2 का मतलब जैसे आपने Cl2 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया Br2। ठीक है, जैसे यहाँ पर M की जगह मैं Pt लिख दूँ, प्लेटिनम, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्रॉपर। तो यहाँ पर A2 की जगह 2 Cl आ जाएंगे और यहाँ पर Br आ जाएंगे, यहाँ पर फिर ये और ये। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रकार देखते हैं। एक तो ये यौगिक हो गए समन्वय संख्या 4 में MA2 B2 प्रकार के ज्यामितीय समावयवी बना सकते हैं यौगिक। दूसरा देखें इसके अंदर, देखो दूसरा प्रकार, जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ MABC2, MABC2, या इसके साथ ही आप यहाँ पर ले सकते हो MA2BC। दोनों एक ही प्रकार से प्रदर्शित होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अलग लिगेंड है, 2 समान है, यहाँ पर ये 2 समान है, 2 अलग है, यानी यहाँ पर पीछे वाले 2 समान है, यहाँ पर पहले वाले 2 समान है, कोई फर्क नहीं है, समावयवी जो है वो सेम टाइप में आएंगे। तो सपोज हमने ये किया यहाँ पर M ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर लिख दिया MA2 B2, या आप ये ले सकते हो MABC2। तो देखो ये तो M हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया A, यहाँ पर लिख दिया B, यहाँ पर लिख दिया C और यहाँ पर लिख दिया C। C2 है, 2 आ गए। अब देखो यहाँ पे भी समपक्ष विपक्ष की पहचान करनी है, तो हमें समान देखना है। ये दोनों अलग अलग हैं, इनसे बात नहीं बनेगी, तो बात कहाँ बनेगी, यहाँ पे ये दोनों समान है। अब देखो ये दोनों समान है तो ये निकटतम है दोनों। अब स्थितियां हम देखें तो निकटतम स्थितियों पर है, जैसे इसको 1 दे दिया, 1 2 3 4, तो 3 और 4 पर है। तो अभी हमने लिख रखा था वहाँ पे 1 2 2 3 3 4 या 1 4 समपक्ष होते हैं, तो ये कैसा रूप हो जाएगा, समपक्ष। ठीक है, अगर इसका हम विपक्ष रूप की बात करें तो क्या होगा विपक्ष रूप में, देखो A B C और C, ये तो दोनों अलग अलग है, इनसे हमारा कोई बात नहीं बनेगी, बात बनेगी समान से। देखो यहाँ पर 1 2 और 4 पर समान लिगेंड है, यानी एक दूसरे के विपरीत पोजीशन पे हैं, तो ये कैसा रूप हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना MABC2 का रूप हो गया। किसका हो गया, MABC2। ठीक है, अब देखो MABC2 हो गया, तो आप कहो कि नहीं इसका बनाना है, इसका कैसे होगा MA2BC। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 समान कर दोगे A और ये क्या हो जाएगा अब आपका B और C।
तो देखो पहली और दूसरी पर है तो समकक्ष हो गया। इसके अंदर क्या चेंज आ जाएगा, आपका ये जो है यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ए एक दूसरे के विपरीत आ गए तो ये कैसा हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, MABC2 हो या MA2BC हो, समान प्रकार के ज्यामितीय समावयव बनेंगे। सिर्फ लिगेंड को आगे पीछे कर दिया है। क्या कर दिया है, लिगेंड को आगे पीछे। जैसे मैं आपसे कहूँ, इसके लिए मैंने ये कहा जैसे प्लेटिनम, और इसकी बात कर रहे हैं ABC2, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ जैसे आपको इसके लिए हम लिख देते हैं ClBr, और C2 मैंने लिख दिया H2O का ऑल ट्वाइस। तो H2O समान हो गए दोनों। ठीक है, अब अगर इसको आपने क्या किया, इसको पहले लिख दिया H2O को, ऐसे लिख दिया H2O का ऑल ट्वाइस ClBr, तो ये बन गया। लिगेंड वही है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया है। A2 यानी समान हो गया, ClBr BC अलग अलग हो गया। यहाँ पर ABC2 है तो ये दोनों अलग अलग और ये समान। लिगेंड वही है, सिर्फ क्या है, स्थिति यानी आगे पीछे उनको बदल दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से MABC2 या MA2BC के अंदर समकक्ष विपक्ष रूप को पहचानना है। ठीक है, चलो इसमें तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और तीसरा जो है वो यहाँ पर आता है असममित द्विदंतुक लिगेंडों के अंदर, यानी कि M AA का होल ट्वाइस। AA का होल ट्वाइस का मतलब है ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, या इसको आप प्रॉपर एग्जाम्पल से लेना चाहो तो प्रॉपर हम ये लिख सकते हैं, ग्लाइसिनेटो जो है, क्या है, ग्लाइसिनेटो जो है वो इस तरह से व्यवहार प्रदर्शित करता है। और ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला क्या होता है, CH2COO- NH2। तो एक तो ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर नाइट्रोजन, और एक ये ऑक्सीजन देगा जो कि कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलेट समूह में उपस्थित है। ठीक है, तो ये ग्लाइसिनेटो होता है और ये धातु के साथ क्या करता है, तीसरे प्रकार के संकुल यौगिक बनाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको, हम एग्जाम्पल में ऐसे कर सकते हो आप, M ग्लाइसिनेटो GLY का होल ट्वाइस, GLY का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो इसके समकक्ष विपक्ष बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, देखो जरा, यहाँ पर आपने जैसे M ले लिया, अब यहाँ पर क्या किया, जैसे यहाँ पे इसको हमें लिखना है तो ये क्या है, कीलेट लिगेंड बनाएगा क्योंकि वलय संरचना का निर्माण करेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने ये लिख दिया OC डुअल बॉन्ड O। ठीक है, इधर की तरफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, CH2, और यहाँ पर हो जाएगा NH2, तो ये इससे जुड़ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि CH2, सॉरी इसको यहाँ से लेते हैं, NH2 CH2, और यहाँ पर लिख दिया आपने C डुअल बॉन्ड O, ये इससे जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, अब आपको देखना है कि समान, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहा है इधर की तरफ, तो इधर भी ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन दे रहा है तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन। तो स्थितियाँ देखो, 1 2 समान इलेक्ट्रॉन दाता है, यहाँ देखें 3 और 4 तो समान इलेक्ट्रॉन दाता है, तो ये कैसा रूप हो जाएगा, इसका समकक्ष रूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समकक्ष। इसका विपक्ष कैसे बनेगा, देखो, देखो यहाँ पे
O C डुअल बॉन्ड O CH2 और यहाँ हो जाएगा NH2। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन बदल जाए, यानी कि हम ऐसे लिख दें इसको O C डुअल बॉन्ड O CH2 NH2, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहा है। कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। तो भिन्न भिन्न हो गए। यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है, इसके बिल्कुल सामने नाइट्रोजन दे रहा है, तो इसका मतलब समान जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी जो लिगेंड की पोजीशन है एटम्स की, वो विपरीत स्थितियों पर है, 1 और 3 पर। तो ये कौन सा हो जाएगा? विपक्ष रूप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विपक्ष रूप। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 प्रकार के टोटल ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, 3 टाइप्स। 3 प्रकार के यौगिकों को बता दिया है मैंने, पहला, दूसरा और ये तीसरा है, जिसमें कि द्विदंतुक लिगेंड आता है, जिसको हमने ग्लाइसिनेटो लिगेंड के द्वारा समझाया। ठीक है, ये